नमस्कार। यस यस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th की कहानी नेताजी का चश्मा सुनाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हमारे स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। वो मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक से उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेंगे, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय है। इनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्होंने पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन 2019 में हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेर स्वयं प्रकाश जी का कहानी में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और हमारे सामाजिक जीवन के जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ हिंदी की वार्षिक परंपरा से समृद्ध करती है। आओ हम उनकी लिखी गई कहानी को सुनते हैं और पढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में उस कस्बे के गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा ही था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ भी मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओवन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी जो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी गई, कभी पेशाब घर बनवा दिया गया, कभी कबूतरों की छतरी पर बनवा दी गई, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया गया। सब इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इस कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उनके एक छोटे से किस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट में कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने से घड़ी किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्टम, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों का चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान और सचमुच के
चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके। तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उन्हें चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गिरी। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब वो हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति का रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति भी आजकल मजाक का चीज होती जा रही है। दूसरी बात, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो क्या पाया? चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहों पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयी हो उठा, पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद में मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। तनिक तो थिरकी, पीछे घूमकर अपने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाली काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, इसे चौड़े चौखट चाहिए, जैसे कैप्टन किधर से लाएगा, और वह मूर्ति वाले दे दिया, उधर तुम्हारा बिठा दिया। अब हालदार साहब बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की वगैरह चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे बगैर नेताजी असुविधा हो रही हो। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वैसे फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला पूछा। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और तो थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़, फिर पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनना भूल गया। पान वाले के लिए ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाले। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी लिया होगी, लेकिन पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश होगी, असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ बारीकी चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, या निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब, यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा है। इसी ख्यालों पर खोए खोए पान में
पैसे चुकाकर चश्मे वालों के देशभक्ति के सक्षम नमस्तक होते हुए जीप पर तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े। पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज की भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह के 1.5 इंच दूर रोककर उन्हें हवलदार साहब से ध्यान से देखा, फिर अपनी लाली काली बतीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाए फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब, पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा, अवाक रह गए। वो बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बास टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहता है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में बात करने का तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप से बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब ने अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोल चश्मा, कोई चश्मा होता जरूर। उस पर धूल भरी यात्रा हवलदार साहब के कौतुक प्रफुल्लित कुछ छड़के देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान का दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखें चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखों से पूछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ कौम देने वाली पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन के बाद फिर उसे कस्बे से गुजरे। कस्बे के घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष जी का आंखों का चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया, चौराहों पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूत आंखों का चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उसे ठीक सामने जाकर अटेंशन से खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इसी बात उनकी आंखों भर आई। धन्यवाद। और इस कहानी को सुनो और मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की कहानी मिल सके और बच्चे अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।